हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। प्रेगनेंसी टाइम में अगर कोई भी छोटी प्रॉब्लम हमें हो जाती है तो हम जो है सोचने पड़ जाते हैं कि इसका क्या कारण होगा, कहीं बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फिर आगे जाके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसी ही कुछ चीज़ों में से एक चीज़ आती है प्रेगनेंसी टाइम में फीवर या बुखार का आना। देखिए, बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ या इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको फीवर आता है। तो क्या वो चीज़ें हो सकती हैं, साथ ही साथ अगर आपको फ़ीवर हो जाए प्रेगनेंसी टाइम में तो आपको क्या करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बुखार या फीवर होता क्या है। देखिए, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो अगर आपके थर्मामीटर में जो रीडिंग है वो 98.6 से ऊपर दिखा रही है, जैसे 99, 100, 101, तो ये सारे जो है फीवर की कैटेगरी में, बुखार आपको जो है इस टाइम पर। और अगर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका फीवर जो है 104 तक पहुँच गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा फीवर है और इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की कि फ़ीवर क्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में फ़ीवर जो है किस किस कारणों की, यानी किस किस रीज़न्स की वजह से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आता है सर्दी, ज़ुकाम या इन्फ्लुएंज़ा। तो इस केस में क्या होगा कि आपको खांसी, जुकाम, गले में दर्द, ये सारी दिक्कतें होंगी और फीवर होगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो है हो सकता है कि मौसम में बदलाव, जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए गर्मी से एकदम ठंड की तरफ जा रहे हैं, गर्मी से बारिश का मौसम हो रहा है, तो कभी मौसम के बदलाव की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म से बहुत ज़्यादा ठंडे में, यानी कि एसी में चले गए हैं, या फिर एसी से एकदम गर्मी में आ गए हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि कोल्ड कफ वगैरह हो रखा है और उनसे आपको ये इन्फेक्शन लग गया है। तो इन सब कारणों की वजह से जो है आपको फ़ीवर हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप नॉर्मल जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने बताई हैं प्रेगनेंसी टाइम में जो आती है फ़ीवर के लिए, अगर आप वो ले रहे हैं और आपका फ़ीवर जो है कम हो जाता है तो अच्छी बात है। इसका मतलब नॉर्मल वायरल था आपको, जो कि ठीक हो गया। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन लेने के बाद भी आपका फ़ीवर जो है थोड़ी देर कम रहता है और वापस से बढ़ रहा है या उतना ही है, कम नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको इसको इग्नोर नहीं करना और इसमें आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है और ऐसे फीवर जो है कम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है यूटीआई। देखिए, यूटीआई में भी कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है फ़ीवर हो जाता है और प्रेगनेंसी टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 बार आपको यूटीआई हो जाता है अगर आप अपने जो वेजाइनल एरिया है उसको क्लीन ना रखें तो अगर आप बाहर भी कहीं टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप साफ़ टॉयलेट्स में ही जाएं और अपने घर में भी जो है उस एरिया को जो है क्लीन रखें। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वेजाइनल एरिया को क्लीन रखने के लिए, तो आपके डॉक्टर के अनुसार जो आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए ताकि आप वेजाइनल एरिया को क्लीन रखें। तो यूटीआई में आप देखेंगे कि आपको फ़ीवर आ जाता है, साथ ही साथ आपको जो है यूरिन में कभी कभी ब्लड आ सकता है, या फिर आप यूरिन पास करते हो तो आपको जलन होगी उस एरिया में, या फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें जो है यूटीआई में होती हैं और इनकी वजह से भी कई बार फीवर आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको लग रहा है कि आपको यूटीआई है, ताकि आपके डॉक्टर जो है आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वायरस या किसी बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है और इस टाइम पर आपको क्या क्या होगा, इसमें आपको फ़ीवर तो हो गई, साथ साथ इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है। और ये जो है इस केस में आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको और इसमें आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग से मेडिसिन होती है और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपको और आपके बच्चों दोनों को जो है अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है डेंगू मलेरिया। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मानसून आने वाला है और इस टाइम में बहुत ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का होता है वो होता है डेंगू और मलेरिया का। तो प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको डेंगू या मलेरिया हो जाता है तो ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। और इस टाइम पे जब आपको डेंगू या मलेरिया होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसमें आपको हाई फीवर यानी तेज़ बुखार हो सकता है, आपको कमज़ोरी होती है, आपको सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, भूख कम लगती है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं आपको होती है और कभी कभी शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपको डेंगू या मलेरिया हो गया है। तो एक तो आपको इस चीज़ पे टाइम पे ध्यान रखना है कि मच्छरों से आपको अपने आप को बचाना है। आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, यानी मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए, या फिर जो रोल ऑन्स आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अपने घर को जो है इस तरह से बंद रखेगी ताकि मच्छर ज़्यादा ना आए। अपने घर में ज़्यादा भरा हुआ पानी ना रखें, अगर आप कूलर वगैरह यूज़ करते हैं तो अपने घर को साफ़ रखें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के जो आप अपने आप को मच्छरों से बचा सकते हैं। और देखिए, मलेरिया होने पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर आपको मलेरिया हो गया तो आपको मिसकैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं।
हैं। तो इसीलिए आपको अपने आप को मच्छरों से बचाना है। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डेंगू या मलेरिया हो गया है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए और जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं वैसे ही कीजिए, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट आता है टाइफाइड। देखिए टाइफाइड कभी कभी प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको हो गया है तो इसमें भी आपको हाई फीवर आता है, आपको भूख कम लगती है, आपको चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, टेस्ट में चेंज हो जाता है। और टाइफाइड जो है अगर आप कुछ गंदा बाहर का खा लेते हैं या फिर गंदा पानी आप पी रहे हैं, बाहर का कुछ भी ऐसा खा रहे हैं तो इस वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी टाइम में जितना हो सके आप बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, घर का फ्रेश खाना खाएँ ताकि आपको इस तरह के जो इन्फेक्शन होने का चांस है वो बहुत ही कम हो। और टाइफाइड में भी अगर आपको ज़्यादा बुखार आ रहा है तो आपको तो उसमें बिना सोचे समझे जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर जो भी आपको टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं आपको ज़रूर कराने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कोरोना। देखिए आजकल आपको पता ही है कि कोरोना कितना ज़्यादा होने लगा है। तो अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन लग जाता है तो इस टाइम में भी आपको क्या होगा, आपको हाई फीवर आ सकता है, आपको आंखों में दर्द होता है, आपको सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, आपको टेस्ट नहीं आता है चीज़ों में, आपको स्मेल नहीं आती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि कोरोना वायरस में देखी गई हैं। गले में दर्द होता है। तो अगर आपको हाई फीवर आ रहा है या फिर एकदम से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लग गई है, सांस लेने में दिक्कत हुई है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करना है कि आपको अपना कोरोना टेस्ट जो है कराना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे चीज़ें करें। वैसे तो जैसे देखा गया है कि कोरोना वायरस में ये आगे बच्चे को पास ऑन नहीं होता है, बट देखिए कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर आपको फीवर वगैरह लगता है इस टाइम पर और आप बाहर गए थे कहीं पे या फिर कोई बाहर से आया था तो इस केस में आप जितना हो सके मैं यही बोलूँगी कि आप अपना टेस्ट ज़रूर करा लें। तो ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात की कि बुखार किन किन कारणों की वजह से प्रेगनेंसी टाइम में आ सकता है, पर अगर आपको बुखार हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपको फीवर है तो सबसे पहली चीज़ आपको सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। साथ ही साथ आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना है, चाहे पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, मतलब आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम पे आपको जितना हो सके रेस्ट करना है क्योंकि रेस्ट करने से ही आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। और आपको डॉक्टर से बात करके जो भी मेडिसिन बताई है उन्होंने वो टाइमली लेनी है। तो इससे आपका बुखार जो है जल्दी ठीक होगा, आप जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आप उससे जल्दी से जल्दी रिकवर होगे। तो अपने डाइट मतलब जो आपको बैलेंस डाइट लेनी है कि आपको अपने डाइट में विटामिन बी, मिनरल्स भी, प्रोटीन भी, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको कभी भी खाना खाना है या तो इसलिए खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धोने यानी साफ़ सफाई का आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो इसीलिए होती है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको जो है अपने घर में भी ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको थोड़ा दूर ही रहें, या फिर बाहर भी जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है इस टाइम में जैसे कि ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को जो है फीवर से और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जो है बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरा आज की वीडियो। अगर आपके अभी भी कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं और आपको उसमें कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।